हेलो बच्चों। तो आज का हमारा चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th का। मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, तो मैंने आज वीडियो अपलोड की है, तो आप लोग देख सकते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खुशवंत सिंह द्वारा ये लिखा गया है चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर जो कुछ भी है बहुत अच्छी स्टोरी है। स्टोरी में बताया गया है खुशवंत सिंह जो है वो अपने एज के साथ में अपनी दादी माँ के साथ में जो उनका रिलेशन है उसके बारे में इस चैप्टर में बताते हैं। उनका जो बचपन है, उसके बाद में जब वो बड़े हुए, स्कूल गए और कॉलेज गए। और कॉलेज के बाद ऐसा होता है ना कि बहुत से बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, तो जो टर्निंग पॉइंट्स आते गए उनकी लाइफ में अपनी दादी माँ के साथ, वो इस चैप्टर में उन्होंने बताया है। तो हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट है। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर। मेरी जो दादी माँ थी, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वो सभी दादी माँ की तरह थी। जैसे कि सारी दादी माँ होती हैं, वैसे ही मेरी दादी माँ भी थी। वाज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला की तरह मेरी दादी माँ भी एक बूढ़ी महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. मैं 20 साल से, जब से मैं 20 साल का हूँ, तब से मैंने जब से जाना है अपनी दादी माँ को, तब से वे एकदम बूढ़ी हैं और उनके चेहरे पर wrinkled मतलब झुर्रियाँ हैं। ठीक है। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. लोग कहते हैं, ऐसा कहते हैं लोग कि सी हैड बीन यंग एंड प्रिटी वंस बीन, यानी कि वह कभी यानी कि जवान हुआ करती थी और सुंदर हुआ करती थी। प्रिटी का मतलब है सुंदर हुआ करती थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनका एक पति भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये विश्वास करने के लिए बहुत ही मुश्किल था। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट मतलब होता है चरित्र भी कह सकते हैं और चित्रण भी कह सकते हैं। यहाँ पे दो मीनिंग्स आ रहे हैं। जैसे चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, तो यहाँ पे चित्रण होगा, जो चरित्र उनका है दादी माँ का, उसके बारे में बताया। लेकिन यहाँ पे जो पोर्ट्रेट है उसका मतलब है फ़ोटो। तो जो उनकी हमारे दादाजी की जो फ़ोटो है वो हमारे ड्राइंग रूम में लटकी हुई है, यानी कि टंगी हुई है। ठीक है ना। ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी है उस फोटो में। उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी है एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। उनकी जो बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, सफ़ेद दाढ़ी थी, वो उनके चेस्ट को कवर कर रही थी, ढके हुए थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और वे 100 साल तक के एज के लग रहे थे। उस फोटो में वे 100 साल की उम्र के लग रहे थे। He did not look the sort of person who would have a wife. वे इस प्रकार के व्यक्ति नहीं लग रहे थे कि उनकी एक पत्नी भी थी और चिल्ड्रन, और उनके बच्चे भी थे। वे इस प्रकार के व्यक्ति नहीं लग रहे थे। He looked as if he could only have lots and lots of children. वे सिर्फ इस प्रकार के व्यक्ति लग रहे थे, जैसा ऐसा लग रहा था कि उनके बहुत सारे पोते पोती हैं, बहुत सारे पोते पोती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? आगे देखते हैं। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। अब जैसा कि लोग कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो यंग और प्रिटी थी, जवान थी और सुंदर थी, तो ये जो विचार है, ये जो बात है, ये ऑलमोस्ट ऐसा लगता है बिल्कुल अविश्वसनीय है। इस पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता है। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। वे हमें बताया करती हैं
ऑफ द गेम्स के बारे में। शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, जब वो छोटी बच्ची थी तो वो जो गेम्स खेला करती थी वो उनके बारे में बताया करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस। जैसा कि वो हमें बताया करती थी कि जो उनके गेम्स थे वो हमारे लिए ऐसा लगता था कि उनके जो गेम्स थे वो हमारे लिए किसी काम के नहीं हैं, बेकार है। अनडिग्निफाइड मतलब जिनका कोई काम नहीं है हमारी लाइफ में, ऐसे गेम्स के बारे में वो बताती थी हमें। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। जो जैसा कि वो थी उनके बारे में बताया गया कि वे कैसी थी। शी हैड बीन ऑलवेज बीन, वे हमेशा से शॉर्ट एंड फैट, छोटे कद की थी और हल्का सा मोटापा था। एंड स्लाइटली बेंट का मतलब थोड़ा सा झुकी हुई थी, मतलब बूढ़े लोग होते हैं ना वो झुक जाते हैं, हल्का सा उनकी कमर में लचकपन आ जाता है, उस टाइप से। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके चेहरे पर, उनका जो फेस था उनके चेहरे पर झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ, हर जगह पर, एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हर स्थान पर झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थीं। नो वी वर certain she had been always as we had known her। जैसा कि हम लोग उन्हें जानते हैं वे हमेशा से ऐसी ही थी। ठीक है। ओल्ड, बूढ़ी, so terribly old that she could not have grown older। तो जो दादी माँ थी वो बिल्कुल भी अब बूढ़ी नहीं हो रही थी, मतलब वो जैसी हैं अभी, बिल्कुल भी उनकी अब एज बिल्कुल बढ़ नहीं रही थी। हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, वो 20 साल से उसी एज पर रुक गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो अब बिल्कुल भी उनकी एज में कोई बदलाव नहीं आएगा। वो उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी, झुकी हुई थी, वह बूढ़ी हो चुकी थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वे कभी भी प्रिटी नहीं हो सकती थी, ऐसा नहीं लगता था कि वो कभी भी प्रिटी थी, सुंदर थी। बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वे बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रिटी का मतलब होता है जो फिजिकल सुंदरता होती है। यहाँ पे प्रिटी का मतलब ये है कि फिजिकल जो सुंदर थी वो उसको लगता है, जो खुशवंत सिंह है उनको ऐसा लगता है वो फिजिकल सुंदर नहीं थी, लेकिन शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, जो अंदर से वो सुंदर थी वो बहुत ही अच्छी थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। तो जो उनके दोनों हाथ थे वो, उनका एक हाथ उनके कमर पर रहता था क्योंकि उनकी कमर जो थी वो झुकी हुई थी, और वो सफ़ेद कलर की साड़ी पहनकर अपने घर में चारों ओर घूमती रहती थी। वो भी कैसे घूमती रहती थी, एक हाथ उनकी कमर पर ताकि वे अपने आप पर बैलेंस बना सकें, एंड द अदर, जो उनका दूसरा हाथ है, टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। जैसे बूढ़े लोग होते हैं जो मालाएं होती हैं वो उनका जाप करते हैं, तो वो अपनी माला से जाप करती रहती थी दूसरे हाथ से। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटिडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस। तो जो उनकी हर सिल्वर लॉक्स का मतलब है यहाँ पे उनके जो सफ़ेद बाल थे वो उनके पीले, पकर्ड फेस मतलब सिकुड़ा हुआ फेस जो था उन पर फैले हुए थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिएबल प्रेयर। इनऑडिएबल मतलब होता है जिसको हम सुन नहीं सकते हैं, तो वो धीरे धीरे अपने मन ही मन में जो उनकी जो प्रार्थना थी, प्रेयर थी, वो अपने मन ही मन में जपती रहती थी। यस, शी वाज ब्यूटीफुल, हाँ वे बहुत ही अच्छी थी, वे बहुत ही सुंदर थी। She was like the winter landscape in the mountains, as expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment। हाँ वे सुंदर थी, क्यों सुंदर थी, कैसे सुंदर थी। She was like the winter landscape, जो माउंटेन्स पे जो क्या कहते हैं सफ़ेद बर्फ़ पड़ जाती है,
जैसे हम लोग कोई माउंटेन देखते हैं, उस पे सफ़ेद बर्फ़ होती है, यहाँ पर दादी माँ की तुलना की गई है सफ़ेद बर्फ़ के पहाड़ से। बिल्कुल दादी माँ बिल्कुल सेम वैसे ही उनको उनसे कंपेयर किया गया है। तो दादी माँ बिल्कुल माउंटेन्स की तरह लग रही थी। वहाँ पर ऐसा लगता है बिल्कुल शांति है, एकदम संतुष्टि है उनके पास जाकर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी ग्रैंड मदर और मैं बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे माता पिता ने मुझे उनके पास छोड़ दिया था। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे लोग शहर में रहने के लिए गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लोग लगातार साथ में ही रहते थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, और वो मुझे सुबह जगा देती थी, उनको हमेशा जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बाथेड एंड ड्रेस्ड मी। तो जब वो मुझे नहलाती थी और मुझे कपड़े पहनाती थी, तो उस टाइम में क्या करती थी, वो अपनी जो प्रेयर थी, सुबह की प्रार्थना हुआ करती थी उनकी, तो वो धीरे धीरे गुनगुनाती रहती थी, इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। और वो इस आशा में, मतलब कि इस आशा में वो ये जब करती थी, ये मॉर्निंग प्रेयर इस आशा में बोलती थी कि मैं भी उसको सुनूं और गेट टू नो इट बाय हार्ट, और मैं उसको याद करूं। बाय हार्ट मतलब दिल से मैं उसको याद करूं। I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. मैं उनको सुनता था, लेकिन क्योंकि मुझे उनकी वॉइस पसंद थी, लेकिन कभी भी उनकी जो प्रार्थना थी, मैंने कभी भी उसको याद करने की कोशिश नहीं की। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk. तो उसके बाद क्या करती थी वो, उसकी जो वुडन स्लेट थी, पहले बच्चे जो होते थे वो स्लेट पर लिखते थे, तो वो मेरी वुडन की स्लेट थी, उसको लेती थी, उसको तैयार करती थी। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको वह पहले से ही धुल देती थी। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, और येलो चॉक से उसको प्लास्टर कर देती थी, कवर कर देती थी। अ टिनी अर्थन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, और एक इंक पॉट रखती थी मेरे साथ में छोटा सा, और एक लाल रंग का पेन रखती थी। टाई दैम ऑल इन अ बंडल, और उसको एक बंडल में बांध देती थी, एक गठरी में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे हाथ में दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। तो वो इसके बाद क्या करते थे, हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते थे। ब्रेकफास्ट करने से पहले, ब्रेकफास्ट करने के लिए जब जाते थे, स्टील चपाती विद अ लिटिल बटर, जो चपाती होती थी वहाँ चपाती मतलब रोटी होती थी, उसके ऊपर छोटा सा बटर, हमको थोड़ा सा बटर मिलता था, और शुगर, और बटर उसके ऊपर लगाया जाता था, और चीनी, बटर और चीनी को लगाया जाता था रोटी पे। वी वेंट टू स्कूल, खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद हम लोग स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग, वे थोड़ी सी चपातीज अपने साथ लेती थी फॉर द विलेज डॉग्स, कुत्तों के लिए, जो गांव में कुत्ते थे वो, उनके लिए वो थोड़ी सी चपाती लिया करती थी। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, क्योंकि वो स्कूल जो था वो टेम्पल से अटैच्ड था, वो जो टेम्पल था वही स्कूल था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो प्रीस्ट, मंदिर के जो पुजारी थे, प्रीस्ट मतलब होता है पुजारी, वो हमें सिखाते थे द अल्फ़ाबेट, हम लोगों को अल्फ़ाबेट सिखाते थे, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना हमें सिखाया करते थे, पढ़ाया करते थे। व्हाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज़, जब बच्चे रोज़ में बैठ जाते थे, लाइन से बैठ जाते थे, ऑन आइदर साइड, एक साइड में, ऑफ द बरंदा,
बरामदा में जब बच्चे बैठ जाते थे लाइन से, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट को गाया करते थे, गाकर याद करते थे, और द प्रेयर इन अ चोरस, और प्रेयर गाया करते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स होती हैं भगवान की किताबें। तो जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हमारी जो ग्रैंड मदर थी, दादी माँ थी, वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, स्क्रिप्चर्स की बुक्स होती हैं वो पढ़ती थी। When we had both finished, जब हम दोनों लोग का काम ख़त्म हो जाता था, we would walk back together, हम लोग साथ में वापस जाया करते थे। This time the village dogs would meet us at the temple. इस समय में हम लोगों को जो विलेज के डॉग्स थे, कुत्ते थे, होते थे, वो हम लोगों को टेम्पल के गेट पर मिल जाया करते थे, टेम्पल डोर। तो वो हम लोगों को इस टाइम पर मिलते थे। दे फॉलोड अस टू अवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। तो ये जो डॉग्स थे वो हम लोगों का घर तक हम लोगों को फॉलो करते थे, पीछे पीछे आते थे। ग्राउलिंग एंड फाइटिंग, कुत्ते जैसे प्यार से करते हैं ना, उनकी जो आवाज़ होती है उसको ग्राउलिंग कहते हैं। ग्राउलिंग करते हुए, फाइटिंग करते हुए, लड़ते हुए, चपातीज़ के लिए लड़ते हुए हमेशा घर तक आया करते थे, जो कि हम उनके लिए देते थे। When my parents were comfortably सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता यहाँ पर सिटी में यानी कि शहर में एकदम सेटल हो गए, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हम लोगों को बुलाया। सेंट फॉर अस का मतलब है यहाँ पर उन्होंने हम लोगों को बुलाया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप, यहाँ से उनकी फ्रेंडशिप में, दादी माँ की और खुशवंत सिंह की जो फ्रेंडशिप थी उसमें एक मोड़ आ गया, टर्निंग पॉइंट आ गया। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, हाँ यहाँ पर क्या होता था, अब वो लोग शहर में आ चुके थे, हम लोग वहाँ पर भी एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन क्या होता था कि अब मेरी जो दादी माँ थी वो मुझे स्कूल में साथ में छोड़ने नहीं आती थी। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, अब उसके लिए वो स्कूल में, इस इंग्लिश स्कूल में जाया करता था इन अ मोटर बस, और बस से जाया करता था, जिसकी वजह से दादी उसको छोड़ने नहीं आ सकती थी। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, अब स्ट्रीट में, गली में कोई भी कुत्ते नहीं होते थे। एंड शी टुक टू फीड स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस, अब जो शहर में उनका घर था उसमें जो आंगन था उसमें जो स्पैरोज आते थे उनको वो फीड करती थी, यानी कि उनको वो खाना खिलाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, अब जैसे जैसे सालों बीतते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, अब हम दोनों ने एक दूसरे को देखना भी बंद कर दिया था। For some time she continued to wake me up and get me ready for school. कुछ समय तक ऐसा चलता रहा कि वो मुझे उठाती थी और तैयार करती थी स्कूल के लिए। When I came back she would ask me what the teacher had taught me. और पूछती थी, जब मैं वापस आता था घर स्कूल से तो वो पूछती थी मुझसे कि आज टीचर्स ने क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of western science and learning the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc etc। तो मैं उनको बताता था हर इंग्लिश वर्ड, मैं उनको बताता था कि इंग्लिश वर्ड्स पढ़ाए गए, लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस में पढ़ाया गया, और लर्निंग और सिखाया गया द लॉ ऑफ ग्रेविटी का लॉ पढ़ाया गया, आर्कीमेड्स प्रिंसिपल पढ़ाया गया, और भी बहुत सी चीज़ें जो भी हैं, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ाया गया। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये सब उनको बहुत ही बुरा लगता था, वो उनको बहुत अप्रसन्न करता था। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वे मेरे चैप्टर्स में, मेरे लेसन्स में मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे थॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। वो इंग्लिश की जो शिक्षा होती थी उसमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती थी, इंग्लिश स्कूल में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और परेशान थी कि देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड,
इसलिए उनको पसंद नहीं था क्योंकि वहाँ पर भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है और स्क्रिप्चर्स के बारे में, स्क्रिप्चर्स की जो बुक होती है, भगवान के बारे में जो किताबें होती हैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता है। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। एक दिन मैंने उनको बताया, यहाँ अनाउंस का मतलब ये नहीं है कि घोषणा किया, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मैंने बताया कि अब हमें म्यूज़िक की क्लासेस भी मिला करेंगी स्कूल में। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब, वे और भी ज़्यादा परेशान हो गई, वे और भी ज़्यादा अपसेट हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, क्योंकि जो उनका मानना था कि जो म्यूज़िक होता है वो बहुत ही लोअर कास्ट के लोग मतलब गाते हैं, ऐसा उनका मानना था। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉल्क। उनका ऐसा मानना था कि जो गाना गाया करते हैं, म्यूज़िक जो होता है वो वैश्य लोगों के लिए होता है, भिखारियों के लिए होता है, नॉट मींट फॉर जेंटल फॉल्क, वो हम जैसे लोगों के लिए नहीं होता। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल, पर उनकी जो चुप्पी थी, उनकी जो शांति थी उसका मतलब डिसअप्रूवल मतलब होता है असहमति। उनकी जो शांति थी उसका मतलब असहमति ही था। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, उन्होंने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की इसके बाद में। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, अब खुशवंत सिंह बड़े हो गए हैं, पहले छोटे थे, उसके बाद में बाहर आए, सिटी में पढ़ाई की उन्होंने, अब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे। आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, अब मुझे मेरा अकेले के लिए रूम मिल गया था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, अब यहाँ से हमारी फ्रेंडशिप बिल्कुल ही टूट गई थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, अब मेरी जो दादी माँ थी उन्होंने इस फ्रेंडशिप के टूटने को, जो हमारी फ्रेंडशिप टूट गई थी, उसको एक्सेप्ट कर लिया था, उसको सहमति दे दी थी कि कोई बात नहीं। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वो अपनी वो जो स्पिनिंग व्हील होती है उस पर बैठकर किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी, वो बहुत कम बात करने लगी थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, वो सूरज उगने से के बाद और सूरज ढलने से पहले तक, यानी कि सुबह से शाम तक वे अपनी व्हील चेयर पर ही बैठी रहती थी, व्हील स्पिनिंग पे ही बैठी रहती थी और प्रार्थना को, रिसाइटिंग मतलब होता है दोहराती रहती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows, सिर्फ और सिर्फ only आफ्टरनून मतलब दोपहर में ही वह रिलैक्स करती थी, फ्री होती थी। किस लिए फ्री होती थी? वो स्पैरोज़ को खाना खिलाने के लिए, स्पैरोज़ को खिलाने के लिए वे थोड़ा बहुत रिलैक्स लेती थी। while she sat in the veranda breaking the ब्रेड इंटू लिटिल बीट्स, जब वे लोग बरामदा में बैठती थी तो उस टाइम पे क्या करती थी, ब्रेड को तोड़ती थी छोटे छोटे टुकड़ों में। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलाम ऑफ चिरपिंग्स, जब वे इतना करती थी तो लगभग सैकड़ों जो चिड़िया थी वो आ जाती थी और एक चिरुपिंग्स मतलब होता है चहचहाना, तो एक साउंड आता था चहचहाने का जो कि दादी माँ को बहुत ही ज़्यादा पसंद था। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग, कुछ आते थे, कुछ वर्ड्स आती थी और क्या करती थी, उनके पैर पर बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ उनके कंधे पर। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उनके सिर पर भी बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वे मुस्कुराती थी लेकिन कभी भी उनको अपने आप से दूर नहीं भगाती थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये उनके लिए आधा दिन का, जो आधा दिन होता था, ये आधा घंटा होता था, वो उनके लिए थोड़ा सा खुशी लाता था। When I decided to go abroad for further studies, अब मैंने
क्या किया, बाहर जाने फॉरेन स्टडीज़ के लिए डिसाइड किया। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे ऐसा पहले से ही प्रतीत हो गया था कि मेरी ग्रैंड मदर जो हैं, दादी माँ जो हैं, वो उदास हो जाएंगी, उनको अच्छा नहीं लगेगा। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 साल के लिए बाहर जा रहा था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और इस एज पर कोई भी उन्हें नहीं बता सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, पर मेरी ग्रैंड मदर ने किया। इस एज पर उनका कोई नहीं कह सकता था कि वो अब जिएंगी या आगे क्या होता है, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने किया। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हुई, उन्होंने बिल्कुल भी भावुकता नहीं दिखाई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, और उन्होंने मुझसे बिल्कुल बात नहीं की और कोई भी इमोशन नहीं दिखाए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके लिप्स जो थे वो प्रेयर ही गा रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग जो था वो प्रेयर में ही खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी जो उंगलियां थी वो अपनी माला को जपने में लगी पड़ी थी, बिजी थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड, उन्होंने शांति से धीरे से उन्होंने मेरे फॉरहेड को किस किया, माथे को किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद अस। अब जो उन्होंने किस किया था, जब किस करते हैं तो वो थोड़ा सा गीलापन आ जाता है, तो वो जो गीलापन था वो मेरी लाइफ का ऐसा फील हो रहा था कि वो लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट है हमारे बीच में। ये कौन सोच रहा है? खुशवंत सिंह सोच रहे हैं। बट दैट वाज नॉट सो, पर ऐसा नहीं हुआ जैसा मैं सोच रहा था, वैसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल के बाद जब मैं वापस आया, एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और दादी माँ से मैं मिला। कहाँ मिला? स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वे एक भी साल बूढ़ी नहीं दिख रही थी, वे एक भी दिन बूढ़ी नहीं दिख रही, जैसे उनको छोड़ के गया था मैं वैसी ही दिख रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब उनके पास अभी भी बात करने के लिए कोई भी टाइम नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, जब उन्होंने मुझे गले लगाया, हक किया, तब मैंने उनकी जो रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, जब वो अपनी प्रेयर कर रही थी तो मैंने उनकी प्रेयर को सुना। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जब मेरा पहला दिन था, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज, तब उनका जो खुशी का मोमेंट था, खुशी का क्षण था, वो अपने स्पैरोज के साथ था। whom शी फेड लॉन्गर, जिनको वे अब देर तक फीड करती थी, जिनको अब देर तक खाना खिलाती थी। एंड विद फ्रिवलस रिब्यूक्स, और अपने प्यार से डांटना, फ्रिवलस मतलब होता है प्यार से डांटना, रिब्यूक्स का मतलब डांटना होता है, तो उनको देर तक खिलाती थी। और विद फ्रिवलस, प्यार से जो डांटती थी उनको डांटती थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, अब शाम के टाइम पे एक चेंज आया उनमें, एक टर्निंग पॉइंट फिर से आता है। शी डिड नॉट प्रे, अब वो प्रे नहीं कर रही, प्रार्थना नहीं कर रही। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, अब उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को बुला लिया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, अब एक ढोलक ले ली उन्होंने, पुरानी सी ढोलक है वो ले ली, और उस गाना और बजाना स्टार्ट कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड, कुछ घंटों तक उन्होंने ढोलक को बजाया। द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, अब वो जो ढोलक थी उसको उन्होंने बजाना स्टार्ट किया। वो सैगिंग का मतलब होता है धस गई, अब बजाते बजाते जो ढोलक थी वो पुरानी थी, डिलैपिडेटेड मतलब होता है पुरानी, तो जो ढोलक थी वो पुरानी थी, इसलिए वो उसकी स्किन जो थी वो धस गई थी। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वो इतना गा रही थी, इतना बजा रही थी उसको कि गाने गा रही थी होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, योद्धा के, जो योद्धा घर वापस आते हैं अपना युद्ध पूरा करके, उसके बारे में गाना गा रही थी। वी हैड टू परस्यूड हर टू
stop to avoid over straining. अब हम लोग उनको मना भी कर रहे थे, रोक रहे थे कि ये सब ना करे वरना उनकी तबीयत खराब हो जाएगी. That was the first time since I had known her that she did not pray. ये मेरे साथ पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैं जब से उनको जानता था तब से ये पहली बार हो रहा था कि वे प्रेयर नहीं कर रही थी. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. अब जो अगली सुबह थी वो ऐसा हुआ कि वो सच में बीमार पड़ गई, जैसा कि हम लोगों ने सोचा था वे बीमार पड़ गई. इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. अब वो थोड़ा सा बुखार था और डॉक्टर ने कहा कि ये जल्दी चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा बुखार. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. पर मेरी ग्रैंड मदर जो थी उन्होंने अलग ही विचार किया, अलग ही सोचा. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर. उन्होंने कहा कि वे हम लोगों से कहती हैं कि मेरा जो अंत है वह अब मेरे निकट है, या मैं मरने वाली हूँ. शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस. अब वो कहती हैं कि अब मेरे पास जब थोड़े ही घंटे पड़े हैं, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं मेरे लास्ट चैप्टर को ख़त्म होने के, तो मैं अब तुम लोगों से टाइम वेस्ट नहीं करूँगी बात करते हुए, मैं अपनी प्रार्थना करूँगी. मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती. फिर वी प्रोटेस्टेड. हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की, मना भी किया, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट्स. उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, इग्नोर कर दिया. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स. और वे लेट गई शांति से और अपनी प्रार्थना को करती रहीं और अपनी बीट्स को, जो उनकी मोती की माला थी, उनको चलाती रहीं. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. अब उनके लिप्स जो थे वो रुक गए थे, उनकी जो प्रार्थना थी वो रुक गई थी. and the rosary fell from her lifeless finger. अब उनकी उंगलियों से उनकी जो माला थी वो गिर गई थी. a peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. अब उनके जो चेहरे पर उनका पीलापन था वो छा गया था. एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड. और हम लोग समझ गए थे, हम लोग जान गए थे कि वे ख़त्म हो गई हैं, मर गई हैं. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड. अब उनको हमने बेड से उतार लिया था. एंड एज इज़ कस्टमरी. अब ऐसा होता है ना कि हमारे यहाँ पे एक प्रथा है कि जब कोई ख़त्म हो जाता है तो उसको बेड से उतार कर ज़मीन पर लिटा देते हैं. laid her on the ground and covered her with a red shroud. उनको हम लोगों ने ज़मीन पर ग्राउंड पर लिटा दिया था और रेड कफन से, लाल रंग के कफन से उनको कवर कर दिया था, ढक दिया था. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन. अब सुबह के टाइम पे हमने उनको कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया था. टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल. अब उनकी जो मिट्टी थी तो उनको, उनके शव को जलाने के लिए जो भी अरेंजमेंट था उसके बाद उसको ही तैयारी करने के लिए हम लोगों ने उनको अकेला छोड़ दिया था. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम. शाम के समय हम उनके रूम में गए, उनके कमरे में गए. विद अ क्राउड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड. और उनको जो लकड़ी का स्ट्रेचर होता है उस पर उनको लिटा दिया. द सन वाज सेटिंग. सूरज ढलने लगा. एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. जब सूरज ढल रहा था तो जो सूरज की किरणें थी वो उनके कमरे में आ रही थी, वरामदे में आ रही थी. ऐसा लग रहा था कि चमचमा रहा है उनका कमरा. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड. हम लोगों को कोर्ट यार्ड में ही आधे रास्ते पर रुकना पड़ा. ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड. अब जो बरामदा था वहाँ से लेकर उनके कमरे तक ऐसा था जहाँ पर वो लेटी हुई थी. एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड. और जहाँ पर वे लाल कफन से उनका वो ढकी हुई थी वहाँ तक. थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. वहाँ तक जो
स्पैरोज थे, पक्षी थे, वो वहाँ तक भरे पड़े थे, थाउजेंड्स की संख्या में, हज़ारों की संख्या में वहाँ पर बैठे हुए थे ज़मीन पर। देयर वाज नो चिरपिंग, वहाँ पर कोई चहचहाहट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। हम लोगों ने उनसे माफ़ी मांगी, हम लोगों को बहुत बुरा लगा बर्ड्स के लिए, और मेरी माँ ने कुछ ब्रेड लेके आती हैं उनके लिए। शी ब्रोक इट, और उनको तोड़ती हैं इनटू लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में। द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, जैसा कि मेरी ग्रैंड मदर करती थी, दादी माँ करती थी। एंड थ्रू इट टू दैम, और उनको दे दिए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, अब जो पक्षी थे, जो स्पैरोज थे, उन्होंने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया रोटी पे। When we carried my grandmother's corpse her off, they flew away quietly. जब हम लोगों उन दादी माँ के शव को ले गए तो जो पक्षी थे वो शांति से अपने आसमान में उड़ गए, बिल्कुल शांति से। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वाइपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और जो अगली सुबह जो स्वैपर था वो आया और उसने ब्रेड्स को डस्टबिन में डाल दिया। तो यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो गया। इसमें बहुत अच्छा चैप्टर था, मैंने पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ाया आपको। अच्छा चैप्टर था, इमोशनल चैप्टर था, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपको वीडियोस बनाकर डाल दूँगी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ओके बाय, टेक केयर बॉयज़ एंड गर्ल्स, टेक रेस्ट।